नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी जर्नी हिंदी में। तो साथियों, ये हमारा इकोनॉमिक्स का तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सरकारी बजट। साथियों, ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। तो साथियों, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बजट के उद्देश्य क्या हैं, बजट की संविधान में स्थिति क्या है और बजट में क्या होता है, बजट में क्या होता है, बजट क्यों आता है। जैसे कि बजट में राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, ये सब हम लोग इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आसान शब्दों में और कम शब्दों में जानने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साथियों यहाँ पर जानेंगे कि बजट के उद्देश्य क्या हैं। तो साथियों, बजट का उद्देश्य होता है जन कल्याण। जन कल्याण। और सरकार जन कल्याण कैसे करती है, वो है साथियों, सरकार हमारी अर्थव्यवस्था में सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करके अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करके सरकार जन कल्याण करती है। चलिए साथियों, अब हम लोग जानते हैं कि बजट की संविधान में क्या स्थिति है। तो साथियों, वैसे तो हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं देखने को मिलता है। हाँ, आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। तो साथियों, संविधान में आर्टिकल 112 कहता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, इसको कौन पेश करता है, तो इसको वित्त मंत्री पेश करती है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि बजट क्या है। तो देखिए साथियों, बजट क्या है। बजट सरकार के आने वाली जो वित्तीय वर्ष है उसमें आय और व्यय का एक लेखा जोखा होता है। तो साथियों, इसमें क्या होता है हम लोग देख लेते हैं कि बजट में आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की आय मतलब सरकार को कहाँ से पैसा प्राप्त होगा, आय और व्यय मतलब सरकार कहाँ पर खर्च करेगी, इसका एक लेखा जोखा होता है। ठीक है, तो बजट में क्या होता है कि सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष में कहाँ से कितना पैसा प्राप्त करेगी और कहाँ पर कितना खर्च करेगी। इसमें साथियों एक क्लासिफिकेशन होता है, एक वर्गीकरण होता है। तो साथियों, बजट में क्या होता है, आय और व्यय। तो हम लोग इधर लिख लेते हैं, आय मतलब प्राप्तियां और व्यय मतलब खर्च। तो आय दो तरीके से होती है और व्यय भी सरकार दो तरीकों से करती है। तो चलिए हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो आय देखिए दो तरीके की होती है, एक होता है राजस्व प्राप्तियां या आय एक ही चीज़ है, राजस्व प्राप्तियां, और दूसरी हमारी होती है पूंजीगत प्राप्तियां। वहीं हमारा व्यय भी दो तरीके से होता है, एक होता है राजस्व व्यय और दूसरा हमारा होता है पूंजीगत व्यय। तो साथियों, हमने क्या देखा कि बजट में हमारी आय और व्यय होता है। आय सरकार की दो तरीक़ों से होती है, वो होती है राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों से, और हमारा व्यय होता है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय से। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि हमारी राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं। चलिए नंबर 1 पे हम लोग जानते हैं राजस्व
प्राप्तियां या राजस्व की आय क्या होती है। तो साथियों यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है ताकि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे और आपको उसको लंबे समय तक याद रख सकें। तो साथियों राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए कि सरकार को इसमें देयता नहीं होती, मतलब सरकार को इसे प्राप्त करने के लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है, कुछ देना नहीं पड़ता है। तो इसमें आपका क्या जाता है, इसमें आपके टैक्स आ जाते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो या फिर अप्रत्यक्ष कर हो, इसमें आपको दोनों आ जाते हैं। उसके बाद साथियों सरकार जो ब्याज देती है, ऋण देती है, उस पर जो ऋण देती है उस पर सरकार को जो ब्याज प्राप्त होता है, तो ऋण पर प्राप्त ब्याज। उसके बाद हमको यहाँ पर क्या देखना है कि उसके बाद सरकार को जो सरकारी निवेश होता है, जो सरकार का निवेश होता है, निवेश पर प्राप्त लाभांश, ठीक है, जो सरकारी निवेश पर प्राप्त लाभांश, सरकार जो निवेश करती है उससे जो लाभ प्राप्त होता है वो आपका राजस्व प्राप्तियों में आ जाता है। उसके बाद साथियों यहाँ पर जो सरकारी सेवाओं से प्राप्त लाभ, सरकारी सेवाओं से प्राप्त आय, सरकारी सेवाओं से प्राप्त आय, ये भी आपकी राजस्व प्राप्तियों में आ जाती है। उसके बाद कुछ और है, जैसे सरकार जुर्माना इत्यादि लगाती है, सरकार जुर्माना इत्यादि लगाती है, उससे जो आय प्राप्त होती है, और सरकार जो अनुदान लेती है, ये सब आपकी राजस्व प्राप्तियों में आ जाती है। तो सरकार को राजस्व प्राप्तियां इन तरीक़ों से होती हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं पूंजीगत प्राप्तियां या हम लोग कहें आय, एक ही बात है। तो साथियों सरकार को पूंजीगत प्राप्तियां में क्या होती है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो सरकार को यहाँ पर देयता होती है। राजस्व प्राप्तियों में क्या था, सरकार को देयता नहीं होती थी, सरकार को उसके लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ता था, पर पूंजीगत प्राप्तियों के लिए सरकार को खर्च करना पड़ता है। तो इसमें सरकार को क्या आ जाता है साथियों, जैसे सरकार कोई ऋण लेती है, साथियों देखिए सरकार कोई भी ऋण लेती है तो उसको उससे पैसे तो प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए उस सरकार की एक देयता होती है, क्योंकि उस पर उसे ब्याज देना पड़ता है। तो ये हो गया। उसके बाद साथियों सरकार विनिवेश, सरकार का जो विनिवेश है, विनिवेश क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे सरकार कोई सार्वजनिक उपक्रम में कि कोई शेयर बेच दी, जैसे कोई सरकारी कंपनी है उसको किसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट संस्था या फिर किसी को भी उसके शेयर बेच दे, तो सरकार ये जो विनिवेश करता है उससे जो आय प्राप्त होती है वो आपकी पूंजीगत प्राप्तियों में आ जाती है। उसके बाद सरकार कोई बॉन्ड जारी करती है। तो देखिए सरकार को बॉन्ड से पैसे तो मिल जाते हैं, पर उन बॉन्ड्स पर सरकार को इंटरेस्ट देना पड़ता है बाद में, तो ये आपकी पूंजीगत प्राप्तियों में आ जाती है। उसके बाद साथियों क्या है हमारा, उसके बाद सरकार बीमा इत्यादि निकालती है, बीमा, या फिर सरकार जो भी टिकट्स वगैरह बेचती है उससे जो आय प्राप्त होती है, तो ये भी आपकी पूंजीगत प्राप्तियों में आ जाती है। तो चलिए फिर अब हम लोग साथियों देखते हैं हमारा राजस्व व्यय। ठीक है, अब हम लोग व्यय की बात कर लेते हैं। तो ये तो हमारी पूंजी प्राप्तियाँ थीं और राजस्व प्राप्तियाँ थीं, तो ये हमारी सरकार की जो भी आय है वो हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग व्यय को देख लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं व्यय। तो व्यय भी हमारा दो तरीके से होता है। एक साथियों है हमारा राजस्व व्यय और दूसरा है हमारा पूंजीगत व्यय।
तो चलिए हम लोग देखते हैं कि राजस्व व्यय क्या होता है। राजस्व व्यय में सरकार की कोई भी संपत्ति सृजन नहीं होती है। इसमें सरकार को सिर्फ खर्च करना पड़ता है, यहाँ से सरकार को कुछ प्राप्त नहीं होता है, कोई संपत्ति का सृजन नहीं होता है। जैसे कि साथियों राजस्व व्यय भी दो तरीके से होता है सरकार का, इसको भी हम लोग इसमें भी देख लेते हैं। तो राजस्व व्यय भी दो तरीकों का होता है, एक होता है योजनागत और दूसरा होता है गैर योजनागत। साथियों योजनागत क्या होता है कि सरकार पहले ही अपनी नीतियों में तय कर लेती है कि हमको कहाँ पर कितना व्यय करना है। जैसे कि साथियों इसको ऐसे समझिए कि जो भी केंद्र सरकार की जो भी हमारी केंद्रीय योजनाएं होती हैं, जैसे पंचवर्षीय योजना या फिर सरकार जितनी भी योजनाओं पर जो भी व्यय करता है ये पहले से ही तय होता है नीतियों में। उसके बाद साथियों जो सरकार राज्यों को अनुदान देती है तो ये भी आपकी योजनागत व्यय में आ जाता है। अब हम लोग साथियों यहाँ पर जानते हैं कि आखिर गैर योजनागत में क्या जाता है। तो साथियों गैर योजनागत में हमारा जो वेतन है, पेंशन है, सब्सिडी है या फिर हम कहें कोई रक्षा उपकरण खरीद लिया या फिर डिफेंस पर जो भी इन्वेस्टमेंट है, तो ये आपकी गैर योजनागत व्यय में आ जाते हैं। चलिए साथियों अब हम लोग देखते हैं कि आखिर अब हमारा पूंजीगत व्यय क्या होता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं पूंजीगत व्यय की। तो साथियों यहाँ पर हम लोग देखेंगे पूंजीगत व्यय। चलिए इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। तो साथियों पूंजीगत व्यय में क्या होता है कि सरकार भौतिक संपत्तियों की सृजन करता है, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है या फिर जो भी सरकार भौतिक संपत्तियों का सृजन करती है जिससे उसे बाद में आय लाभ प्राप्त होता है। तो साथियों इसमें हमारा क्या आ जाता है कि सरकार कोई भी भूमि अधिग्रहण कर ले, सरकार भूमि अधिग्रहण करती है। उसके बाद सरकार कोई भवन निर्माण करती है, भवन निर्माण में। उसके बाद सरकार कोई भी मशीनरी में इन्वेस्ट करती है, मशीनरी में निवेश या हम कहें मशीनरी उपकरण बनाती है। और साथियों सरकार कोई भी शेयर खरीदती है, सरकार कोई भी शेयर में निवेश। और साथियों इसमें देखिए क्या जाता है, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं करना है कि राज्यों को और चाहे वो केंद्र शासित प्रदेशों, इनको साथियों सरकार जो ऋण देती है, सरकार जो ऋण देती है फिर उस पर सरकार को ब्याज प्राप्त होता है, तो ये पूंजीगत प्राप्तियों में आ जाती है। अब देखिए सरकार जब राज्यों को अनुदान देती है तो साथियों वो राजस्व व्यय में जाता है, और सरकार जब कोई ऋण देती है राज्यों को तो वो आपका पूंजीगत व्यय में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि बजट के उद्देश्य क्या है, बजट की संविधान में स्थिति क्या है, बजट क्या है, और फिर हम लोगों ने बजट का क्लासिफिकेशन किया या फिर हम लोग कहें कि हम लोगों ने उसे वर्गीकरण किया। हम लोगों ने जब उसका वर्गीकरण किया तो उसमें व्यय को देखा, आय को देखा। तो सरकार की व्यय दो तरीके से होती है, चाहे वो राजस्व व्यय हो, पूंजीगत व्यय हो। सरकार की आय भी दो तरीक़ों से होती है, राजस्व आय और पूंजीगत आय। तो साथियों यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। चलिए इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा या राजस्व घाटा क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।